कम से कम समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई तो नजर आ रही है। आप मुझे बता दीजिए मायावती कहाँ हैं, वो कब निकलेंगी चुनाव प्रचार के लिए, किस मुहूर्त का इंतजार किया जा रहा है? हमारी एक राष्ट्रीय पार्टी है, हमारा जो कार्यकर्ता है हर घर में जाकर के दरवाजे पे ठोकर मार रहा है, दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। और यही बात है कि अगर आपको लगता है कि प्रचार तंत्र से ही सत्ता हासिल हो सकती है तो ये प्रचार के अलावा करते क्या है, हमें ये समझ नहीं आता है। आप जैसे ही टीवी खोलिएगा आप प्रधानमंत्री जी का फोटो नजर आएगा, आज यहाँ रैली आ रहा है, कल वहाँ रैली हो रहा है। अगर आपको रैली की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर आपने इतना ही विकास किया है, आपने मापदंड इतना भारत का आगे कर दिया है, आपने भारत को आर्थिक महाशक्ति बना दिया, तो घर घर जाकर के प्रधानमंत्री जी को दिन भर में अपना सारा काम काज छोड़ करके 3-3 सभाएं क्यों करनी पड़ी है? इसका रीजन यही है कि आप बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं, आप महंगाई पे बात नहीं करते हैं। जनता के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, ये सारे बेरोजगार बैठे हुए हैं, कल को इनका भविष्य का जवाब कौन देगा? जो सत्ता में बैठी हुई सत्ता की चाबी आप जिसके हाथ में थमाते हैं, उससे प्रश्न करने का राइट होता है कि हमारा भविष्य क्या होगा। कोई जवाब नहीं इनके पास। हमने अतीक अहमद को मार दिया, हमने उसको मार दिया, इसको जिला दिया, इसके लिए आपको वोट दिया गया है क्या? नहीं, आपको वोट दिया गया है साजन जी, आपको वोट दिया गया है आपकी गंभीरता पर देखिए ताली भी बज रही है, क्योंकि आप बात जनता के मुद्दों की कर रहे हैं। साजन जी एक सेकंड, आप जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं और आपकी बातों पर तालियां भी बज रही। मैं तो खुद आपके समर्थन में हूं कि मुद्दे हैं, लेकिन कितने उठाए आपकी सुप्रीमो मायावती ने? आपके पार्टी के कितने नेता पिछले दिनों, इतने दिन से आप सत्ता से अलग हैं, आप कब सड़क पर उतरे, आपने सरकार के सामने प्रदर्शन किया और कब आपने कहा कि भाई जागो, जनता के साथ ज्यादती हो रही है? हमारी पार्टी, हमारी बहुजन समाज पार्टी, जिसका मैं यहाँ पे समर्थन करने आया हूँ, विचारधारा आधारित पार्टी है जो दलितों, सर्वजनों और बहुजनों की बात करती है। हम प्रचार तंत्र में विश्वास नहीं करते हैं। हम टीवी मीडिया पे विश्वास नहीं करते। धार्मिक उन्माद और जातीय उन्माद फैला करके पार्टी सत्ता हासिल नहीं करते हैं। यही हमारी विचारधारा है। इस विचारधारा में बहुजनों की जब बात करते हैं, साजन जी पहले तो इधर देखकर बात करिए सर। आपको मुद्दे भटकाने हैं, आपको गोल गोल जाना है तो आप जाइए। प्रचार और मुद्दे उठाने में अंतर होता है, मुझे आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। आपने कितने मुद्दे उठा दिए जब से आप सत्ता से हटे? बताइए मुझे, चलिए एक भी बताइए, एक आंदोलन बता दीजिए। पेड़ भीड़ के सामने खड़े होकर के अपने पीठ थपथपाना, अगर यही प्रचार है तो प्रचार नहीं सर, आंदोलन की बात कर रही हूँ मैं। प्रचार और आंदोलन में अंतर समझ में आ रहा है आप लोगों को? हम जनता से अलग हट गए, इसका पैमाना क्या? मैं आंदोलन की बात कर रही हूँ, प्रचार की नहीं। अच्छा ठीक है, रोहित जाकर जी, सब कह रहे हैं कि मुद्दे बहुत सारे हैं उत्तर प्रदेश में। क्या किया एनडीए की सरकार ने उत्तर प्रदेश में? कुछ नहीं है। अब तो बची कुची जो जातियां थी, आपके आने से जाट तो सद गए, लेकिन क्षत्रिय समाज इनसे नाराज हो गया। देखिए प्राची जी, मुद्दों पे अगर आधारित डिबेट होगी तो उनका समाधान भी सरकार या वक्ता बताएगा या उसके प्रति सजग रहेगा। एनडीए सरकार ने पूर्व में क्या किया, ये 2 बार सत्ता में आए, पूर्ण रूप से इनका मैंडेट 2/3 रहा, तो लोगों ने इनकी बातों को माना, पसंद किया, इसीलिए ये सत्ता में आए। हम लोग लगातार 12-13 वर्ष विपक्ष में रहे। विपक्ष में रहकर हर मुद्दे पर सजग होकर हम कह सकते हैं कि हमसे ज़्यादा संघर्ष सड़कों पर किसी भी मुद्दे पर, चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा हो, किसान का मुद्दा हो, कमेरे का मुद्दा हो, वंचितों का मुद्दा हो, हमारे नेता ने बढ़ चढ़कर, हमारे लोगों ने हिस्सा लिया। सत्ता निवारण का रास्ता है, विपक्ष संघर्ष करता है। हमने 12-13 वर्ष संघर्ष किया, अब हम सत्ता के साथ हैं। चुनाव के बाद जिन मुद्दों पर हम संघर्ष कर रहे थे, निश्चित ही उन मुद्दों का निवारण करेंगे। ये इसी सोच के साथ अपने लोगों के जो उन्होंने हमें फीडबैक दिया, जिन लोगों ने हमें अपने सजेशंस दिए, उसके आधार पर आए। ठीक, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम पिछले 40 वर्षों में लगभग किसी भी पार्टी ने नहीं किया, किसान मसीहा श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया, ये गौरव का विषय है। ये भारत रत्न केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे किसान कमेरे बिरादरी के लिए है। लेकिन इस भारत रत्न को मिलने के बाद विपक्ष के किसी भी व्यक्ति ने इसका खुले हाथों से स्वागत नहीं किया। ऐसा क्यों? एक पॉइंट, यानी कि आप मान रहे हैं बीजेपी ने अच्छा काम किया है? बीजेपी सरकार, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, इन्होंने काम कितना अच्छा किया है तो जनता
खुद तय करेगी। बार बार 2 बार ये आए हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम इनके साथ क्यों आए। श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न इन्होंने दिया, जो विपक्ष की किसी भी पार्टी ने कभी नहीं दिया। क्या किसान कमेरे के जो मसीहा हैं उनको भारत रत्न देने का स्वागत विपक्ष की किसी भी पार्टी को नहीं करना चाहिए तो आप अलग क्या थे जो ना? मेरे साथी मैं हैं सिर्फ इतना क्या ये इस पूछूंगी बात आपसे, इस मैं फैसले सिर्फ का इतना स्वागत पूछूंगी करते हैं जाकर नहीं साहब आपसे कि है? क्या ऐसी इनके कौन लिए सी आई ड्रॉप है आप लोगों के पास जो जी। ठीक चुनावों से पहले आंखों में डालकर सब कुछ साफ साफ नजर आने लगता है, आपको दिखता है कि बहुत अच्छा काम कर रही है बीजेपी? देखिए, ना तो चुनाव से पहले आने के बाद हमें सब कुछ साफ दिख रहा है। हम आपसे पहले ही कह चुके, जिन मुद्दों पर हम संघर्ष कर रहे थे उन्हीं मुद्दों की समस्या का निवारण कौन करेगा? अच्छा देखिए, समस्या का निवारण सत्ता करेगी ना।